हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योति का। और आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसा कि पता है आपको कि हरियाणा में ग्राम सचिव का एग्जाम्स होने वाला है। और आपका जैसे आज का पेपर था, आपका स्टाफ नर्स का पेपर था, वो हरियाणा में कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण, और सभी स्कूल से 30 नवंबर तक बंद है। लेकिन हमारा हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर तो 99% होगा, और इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपके जिनमें से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक आपके शिफ्ट में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि हरियाणा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। क्या आपके हरियाणा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। और आपके जो अभी हरियाणा में कुछ निगम होते हैं, जैसे नगर निगम जैसे निगम होते हैं, जैसे चेयरमैन बनाए जाते हैं, जैसे चीनी शुगर मिल्स का चेयरमैन बनाया गया है, और योग परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। उन सभी चेयरमैन के मैं आपको बाय द नेम बाय द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको उन सब के चेयरमैन के नाम करवाऊंगी। तो फर्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपके मुकेश गौड़। किसे बनाया गया, आपके मुकेश गौड़ जी को आपके हरियाणा यूथ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। किसका बनाया गया, आपके हरियाणा यूथ कमीशन का आपका चेयरमैन किसे बनाया गया, आपके मुकेश गौड़ जी को आपका बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा आवास बोर्ड, क्या आपका हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया। हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका जोगीराम सिहाग। किसे बनाया गया है, जोगीराम सिहाग को आपका हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इनमें से आज मैं जो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगी, उनमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके निगमों के चेयरमैन के, और उनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हरियाणा ग्राम सचिव के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन किसे बनाया गया है। हरियाणा डेयरी विकास संघ यानी हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट संघ का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका रणवीर सिंह। किसे बनाया गया है, रणवीर सिंह को आपका हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन बनाया गया है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का। हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया। किसे बनाया गया है, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका रामनिवास सुरजाखेड़ा। किसे बनाया गया है, रामनिवास सुरजाखेड़ा को आपके हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो याद ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको, जैसे आपके ग्राम उद्योग मतलब ग्राम उद्योग का मतलब है जो कार्यधंधों में व्यस्त हो, जो व्यक्ति आपके कार्यधंधों में व्यस्त होते हैं, जो आपके उनका रूटीन व्यस्त होता है, तो वो उद्योग में लगे रहते हुए मेहनती व्यक्ति होते हैं। तो मेहनती व्यक्तियों का निवास करते हैं राम के, कहाँ निवास करते हैं, राम निवास में मेहनती व्यक्ति जो निवास करते हैं, उनके घर में कौन निवास करते हैं, आपका राम निवास करते हैं। इस प्रकार आपके हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया, आपका रामनिवास सुरजाखेड़ा को बनाया गया है। बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये क्वेश्चन आपसे किसी भी हरियाणा के एग्जाम्स में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हरियाणा में पहली बार आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण होने जा रहा, फोर्थ संस्करण, वो पहली बार होने जा रहा। तो बात करते हैं आपके इसी क्वेश्चन की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन ये किया जाएगा आपके हरियाणा में।
और हरियाणा में भी आपके कहाँ किया जाएगा, पंचकुला में। कहाँ किया जाएगा, पंचकुला में। और कुछ गेम्स आपके, ज्यादातर गेम्स हो तो आपके होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आपके पंचकुला में, लेकिन कुछ गेम्स आपके अम्बाड़ा में भी आयोजित किए जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ संस्करण का 2020 का जो संस्करण अब तो फिलहाल ये 2021 में होंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण, तो इससे पूछा जा सकता है कि आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण हरियाणा में होने जा रहा है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 4th संस्करण है। और ये आपके हरियाणा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा, एक पंचकुला और दूसरा आपका अम्बाड़ा। बात करते हैं पंचकुला। पंचकुला पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली। पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली को आपके क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी। चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी। और अम्बाड़ा के बारे में बात करते हैं आपके। पहले बात करते हैं अम्बाड़ा किसके द्वारा बसाया गया। ये बसाया गया आपके अम्बा राजपूत। किसके द्वारा बसाया गया आपके, अम्बा राजपूत। अम्बा राजपूत के द्वारा आपका अम्बाड़ा शहर बसाया गया है। और कई मान्यता है कि अम्बाड़ा में आम्बों की अधिकता के कारण इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। और आपके जो अनिल विज हैं, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और जो गृह मंत्री अनिल विज जी, उनका संबंध आपके अम्बाड़ा कैंट से है। और उन्होंने आपकी जो रोहतक पीजीआई में जो कोविड वैक्सीन का तीसरा फेज चालू हुआ उसमें बतौर वॉलंटियर उन्होंने खुद पार्टिसिपेट करने की इच्छा जताई थी। और कल उनको फ्राइडे को उनको कोरोना वैक्सीन का जो 3rd फेज का पीजीआई में जो वॉलंटियर्स का वो चल रहा है उसमें उनको कोवैक्सीन दी गई थी। और अम्बाड़ा से आपकी थी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उनका निधन हो चुका है। और अम्बाड़ा में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज सड़क। बात करते हैं आपके 6 क्वेश्चन की। हरियाणा महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन कौन बनी है। क्या है आपके हरियाणा महिला, 6 क्वेश्चन आपका, हरियाणा महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन कौन बनी है। तो ये कौन बनी आपकी, ये बनी है आपकी बबीता फोगाट। कौन बनी है, बबीता फोगाट जी, जो एक प्रसिद्ध रेसलिंग खिलाड़ी थी। वे आपकी हरियाणा महिला बाल विकास निगम की इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। आपका इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने डीएसपी के पद से इस्तीफा देकर भाजपा ने इन्हें हरियाणा महिला बाल विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। और बबीता फोगाट जी का संबंध आपके चरखी दादरी के बलाली गांव से है। कहाँ से, आपके चरखी दादरी के आपके बलाली गांव से आपके गीता फोगाट का संबंध। और इनके पिताजी आपके महावीर फोगाट जी ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं आपके हरियाणा शुगर लिमिटेड निगम का चेयरमैन। किसका, हरियाणा शुगर लिमिटेड निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया आपके रामकरण काला। किसे बनाया गया आपके, रामकरण काला जी को आपके हरियाणा शुगर लिमिटेड निगम का चेयरमैन बनाया गया है। आपको पता है कि दूध में जब चाय में जब हम चाय पत्ती डालते हैं तो कैसे हो जाती है, वो आपकी काली हो जाती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं आपके हरियाणा शुगर लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाएगा, आपके रामकरण काला। आगे देखिए आपके और भी क्वेश्चंस हैं आपके हरियाणा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हरियाणा ग्राम सचिव और किसी भी हरियाणा एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और आपकी मैं एक क्लास लेके आऊंगी हरियाणा में जो ग्राम पंचायत है, विधानसभा है, उनसे रिलेटेड की हरियाणा में ग्राम पंचायत जैसे सरपंच का चुनाव होता है, उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी आपकी क्या रहेगी, एज कितनी होती है, आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होती है, और उनमें उनका वेतन होता है, वेतन कितना होता है, पंच कितने होते हैं आपकी ग्राम पंचायत में, और कितने स्तरीय ग्राम पंचायत होती हैं, और कौन सी समिति के द्वारा ग्राम पंचायत का चयन किया गया, उन सभी के बारे में आपकी 1 से 2 वीडियो में आपकी लेकर आती रहूंगी। आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 8th क्वेश्चन रहेगा आज का कि हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं। क्या आपके हरियाणा योग
हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? क्या आपके हरियाणा योग परिषद के आपके चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके जगदीप आर्य जी। कौन बने हैं? जगदीप आर्य। जगदीप आर्य कौन बने हैं? आपके जगदीप आर्य जी आपके हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन बने गए हैं। अब बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन की। हरियाणा भाजपा हरियाणा भाजपा हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया कि आपके पूर्व कृषि एवं पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। किसे बनाया गया है? ओम प्रकाश धनखड़ को। ओम प्रकाश धनखड़ जी को आपके हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और ओम प्रकाश धनखड़ आपके पूर्व हरियाणा के पूर्व कृषि एवं पशुपालन मंत्री थे। और ये आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं आपके बादली। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये आपके बादली जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से आपके संबंध रखते हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस जिले में 31 अक्टूबर आपके 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गांव में लाइब्रेरी खोली गई है। तो ये आपके हरियाणा के किस जिले के गांव में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यानी 31 अक्टूबर को आपकी लाइब्रेरी खोली गई है? 31 अक्टूबर को आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। और इनकी जयंती को हम किस दिवस में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। लेकिन बात करते हैं आपके इसी क्वेश्चन की कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के गांव में आपकी लाइब्रेरी खोली गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर? ये खोली गई आपकी करनाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ खोली गई है? आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है। और करनाल डिस्ट्रिक्ट या उस गांव का नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका काछवा गांव। क्या है आपका? काछवा गांव। क्या रहेगा आपका? काछवा गांव। उस काछवा आपके उस गांव का नाम रहेगा जहां पर आपके वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपकी लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। बात करते हैं आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। हरियाणा में न्यू गुरुग्राम विकसित करने की पहल किसने की है? क्या आपकी हरियाणा में न्यू गुरुग्राम विकसित करने की पहल किसने की है? तो हरियाणा में आपका न्यू गुरुग्राम विकसित करने की पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये किया आपकी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने। किसने की है? सीएम मनोहर लाल खट्टर। किसने की? आपकी मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके हरियाणा में न्यू गुरुग्राम विकसित करने की घोषणा की है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हरियाणा में हाल ही में एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की गई है। हाल ही में हरियाणा के किन 2 डिस्ट्रिक्ट में एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की गई है? 13th क्वेश्चन रहेगा आपका। हरियाणा के किन 2 गांव में हरियाणा के किन 2 जिलों में आपका एयर केयर क्या आपकी एयर केयर सुविधाओं की शुरुआत की गई है? एयर केयर सुविधाओं की
शुरुआत की गई है। क्या है आपकी हरियाणा के किन दो जिलों में आपके एयर केयर सुविधाओं की शुरुआत की गई? तो ये की गई आपकी गुरुग्राम और फरीदाबाद। किन दो डिस्ट्रिक्ट में की गई आपकी? गुरुग्राम और फरीदाबाद। बात करते हैं आपके गुरुग्राम। गुरुग्राम को आपके हरियाणा की क्या कहा जाता है? साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? आपका गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और हरियाणा की आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हरियाणा की आपकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बात करते हैं आप गुरुग्राम फरीदाबाद। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? हरियाणा की उद्योग नगरी। क्या कहा जाता है? हरियाणा की उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? आपके फरीदाबाद को। आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका आपका नाम बताइए। क्या नाम रहेगा आपकी हरियाणा की जो पहली सांसद थी, जो 1900 जब हरियाणा बना था उस समय विधानसभा के चुनाव हुए थे और हरियाणा की पहली महिला सांसद रही हैं वो, तो उनका नाम, उनके बारे में बात करते हैं आपके। क्या है? हरियाणा की पहली महिला सांसद चुनी गई थी, उनका आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हरियाणा की पहली महिला सांसद व गोवा की पूर्व राज्यपाल, गोवा की क्या है आपकी? पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, उनका नाम बताए। क्या आपका हरियाणा की पहली महिला सांसद रही हैं आपकी और गोवा की पूर्व राज्यपाल रही हैं, तो उनका आपको क्या नाम, उनको आपका नाम बताना। तो कौन थी वे आपकी? चंद्रावती। कौन थी आपकी? चंद्रावती। हरियाणा की पहली महिला सांसद थी आपकी चंद्रावती। जब हरियाणा का गठन हुआ उसके बाद आपके हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, तो वहां से आपकी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी आपकी चंद्रावती, और ये गोवा की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बात करते हैं हम गोवा। गोवा की कैपिटल रहेगी आपकी पणजी। क्या रहेगी आपकी? पणजी। और गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 30 मई को आपका गोवा लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 19 दिसंबर को। और आपकी गोवा से एक आपके करंट अफेयर्स अभी बना है कि गोवा की आपकी जो राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, उनका निधन हुआ है। गोवा की राज्यपाल कौन थी आपकी? मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा आपकी गोवा की राज्यपाल थी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे। अभी एक तो आपकी गोवा की राज्यपाल थी पूर्व राज्यपाल चंद्रावती का निधन हुआ है, और आपकी एक गोवा की राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, दोनों का ही आपका निधन हो चुका है। और ये पहली हरियाणा की महिला सांसद थी आपकी चंद्रावती। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा का सबसे आपका 16 क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। एक तो आपको बताना है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, एक आपको बताना है कि एक आपका क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। क्या आपका? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव और हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। क्या आपका? हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। बात करते हैं आपके हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्या है आपका? जो आपके जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेरी तहसील में पड़ता है आपका डिग्गल। क्या आपका? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आपका डिग्गल।
क्या है आपका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्या है आपका डिग्गड़। और इससे पहले आपका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव था आपका सिसाई। क्या था सिसाई, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया आपको, इसे बना दिया गया आपका नगर परिषद। इसे बना दिया गया आपका नगर परिषद बना दिया गया आपको। आपका किसे बना दिया गया आपका सिसाई गांव को आपका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव होता था आपका सिसाई गांव, जो कहाँ था हिसार में। लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया नगर परिषद। तो इसके बाद आपका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्या है, डिगल गांव बन चुका है। डिगल गांव आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बात करते हैं आपके सबसे छोटा नगर निगम। आपका सबसे छोटा नगर निगम है जो एरिया वाइज, मैंने पूछा आपका एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे छोटा नगर निगम आपका फरीदाबाद। क्या आपका सबसे छोटा, क्या आपका सबसे छोटा नगर निगम, सबसे छोटा नगर निगम आपका हिसार। वैसे एरिया वाइज आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका एरिया वाइज फरीदाबाद आपका सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज। लेकिन सबसे छोटा जो नगर निगम आपका वो है आपका हिसार। क्या है आपका हिसार। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस का कि बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, सब आपके जो क्वेश्चन रहेगा आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव हैं। क्या आपका 18th क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा गांव है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने सबसे ज्यादा, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपके हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गांव है, सबसे कम गांव। बात करते हैं हम दोनों क्वेश्चंस की कि हरियाणा के किस जिले में तो आपके सबसे ज्यादा गांव है और किस जिले में आपके सबसे कम गांव। तो सबसे ज्यादा गांव आपके हैं यमुनानगर। किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे ज्यादा गांव है। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने गांव हैं, ये आपके 648 गांव। कितने गांव हैं आपके 648 गांव आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज्यादा गांव भी इसी जिले। बात करते हैं सबसे कम, सबसे कम गांव आपके किस जिले में, तो ये आपके रोहतक, इसमें आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे कम गांव आते हैं। तो कितने आते हैं आपके 148 यानी 148 गांव आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं, सबसे ज्यादा जिले आते हैं आपके रोहतक मंडल में। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं आपके 5। लेकिन पूछे आपसे बात करें कि सबसे ज्यादा गांव, सबसे ज्यादा गांव रहेंगे आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं आपके 20 क्वेश्चंस की 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हरियाणा में फरवरी 2021 में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे वो कौन से नंबर के चुनाव होंगे। क्या आपके हरियाणा में फरवरी 2021 कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपके हरियाणा में फरवरी 2021 में आपके फरवरी 2021 में आपके जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन से नंबर के होंगे, कौन से नंबर के होंगे। तो कौन से नंबर के गांव होंगे आपके, जब से देश में आपका जो 73 संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद से जो मान्यता मिली हरियाणा में 1994 में। कब मिली है हरियाणा में ग्राम पंचायतों को मान्यता 1994 में। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत से संबंधित वो कब आया था आपका 1992, और पूरे देश में कब लागू हुआ 1993। लेकिन हरियाणा में लागू हुआ आपका 1994। तो तब से लेकर आज तक जितने भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं हरियाणा में
और जो अब नेक्स्ट होने वाला, तो कौन से नंबर का ग्राम पंचायत का चुनाव रहेगा? आपका 6 नंबर का ग्राम पंचायत का चुनाव रहेगा। कौन से नंबर का? 6 नंबर का। और ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसकी ग्राम पंचायत की कार्यावधि कितनी होती है आपकी? 5 वर्ष। कितनी होती है आपकी? 5 वर्ष। और पहले तो हम सरपंच को हटा नहीं सकते थे, गांव में सरपंच को हटाने का प्रावधान नहीं था ग्राम पंचायत में। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार ने एक नया अधिनियम पेश किया, नया कानून बनाया कि हरियाणा में सरपंच को हटाया जा सकता है। लेकिन कितने वर्ष के बाद हटाया जा सकता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो 1 वर्ष जब से ग्राम पंचायत में सरपंच चुना जाएगा उसके 1 साल के बाद हम सरपंच को हटा सकते हैं। किस मिशन के तहत? राइट टू रिकॉल। किस मिशन के तहत हटा सकते हैं हम? राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल जो आपके हरियाणा सरकार ने अभी आपका कानून पास किया है, उसके अकॉर्डिंग हम हरियाणा में किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच को 1 वर्ष के बाद हटा सकते हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरियाणा में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी है? क्या आपका हरियाणा में अगर किसी को ग्राम सरपंच का चुनाव लड़ना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपकी? ये होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत में सरपंच का, ग्राम पंचायत में आपका सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपके ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आपके निर्धारित की गई आपकी 21 वर्ष। क्या करी गई है? आपकी 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति या महिला आपकी सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक अलग से आपका महिलाओं को ग्राम पंचायतों में आरक्षण दिया है। पहले तो हरियाणा में महिलाओं को ग्राम पंचायत में कितना आरक्षण था? यानी 33%, 33% आरक्षण था आपका महिलाओं को ग्राम पंचायत में। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50%। क्या कर दिया गया है? 50%। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अब आपका 50% आरक्षण कर दिया गया ग्राम पंचायतों में लेडीज के लिए। तो कितना आएगी? हरियाणा में महिलाओं को ग्राम पंचायत में, हरियाणा में महिलाओं को ग्राम पंचायत में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो हरियाणा में महिलाओं को ग्राम पंचायत में कितना % आरक्षण दिया है? ये दिया आपका 50%। यानी 50% आपकी महिलाओं की सीटें रिजर्व होंगी आपकी ग्राम पंचायत में। लेकिन जो पहले था वो आपका 33% था। 33% यानी 33% सीटें थी जो आपकी हरियाणा में ग्राम पंचायत में आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित थी। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में सरपंच क्या है? आपकी सरपंच जो आपके हरियाणा में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सबसे युवा महिला क्या? आपकी हरियाणा में सबसे युवा महिला सरपंच। हरियाणा में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सबसे युवा
सरपंच बनने वाली, हरियाणा में सबसे युवा सरपंच बनने वाली महिला का क्या नाम है? क्या है? तो आप क्वेश्चन बताइए कि हरियाणा में सबसे कम उम्र में सरपंच बनने वाली महिला का क्या नाम है? तो ये आपकी महिला का नाम आपका आमना। क्या है? आमना। आमना आपका महिला का नाम रहेगा। हरियाणा की सबसे युवा सरपंच महिला है और ये 21 वर्षीय क्या आपकी, ये आपकी 22 वर्षीय 22 वर्षीय आपकी ये अनमैरिड लड़की है और ये सबसे युवा सरपंच हरियाणा की। और ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इनका गांव क्या रहेगा आपका? सिंगार। क्या गांव रहेगा आपका? सिंगार। सबसे युवा सरपंच बनी है आपकी ये आमना और ये किस डिस्ट्रिक्ट से? आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और इनके गांव का क्या नाम रहेगा? सिंगार गांव। क्या गांव रहेगा आपका? सिंगार गांव। बात करते हैं आपकी सेल्फी विद डॉटर अभियान। क्या आपका सेल्फी विद डॉटर अभियान? सेल्फी विद डॉटर अभियान आपका पहले तो बात आती है, ये जो अभियान है सेल्फी विद डॉटर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका जींद जिले के जींद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आपका बीबीपुर। कौन सा गांव आपका? बीबीपुर। और उनके जींद डिस्ट्रिक्ट के का गांव बीबीपुर है। उनके पूर्व सरपंच थे आपके पूर्व सरपंच। जब ये सरपंच थे तब उन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो पूर्व सरपंच हो चुके। उनका नाम आपका सुनील जागलान। क्या आपका? सुनील जागलान। सुनील जागलान आपके सेल्फी विद डॉटर अभियान के आपके हरियाणा में शुरुआत करता है और वे जींद के बेबीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है, अब ये कितने देशों में चल रहा है? ये 77 देशों में। कितने देशों में? 77 देशों में। और इसकी सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया हरियाणा में? अवनी अग्रवाल। किसे बनाएगा आपका? अवनी अग्रवाल को सेल्फी विद डॉटर अभियान की आपके हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये 10th क्लास में पढ़ती हैं और ये आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। पहले जो आपके सेल्फी विद डॉटर अभियान में थे उनमें आपके किसके साइन करवाने पड़ते थे? गीता फोगाट किसके साइन करवाने पड़ते थे आपको? पहले गीता फोगाट, आपके दीपा मलिक और किसके साइन करवाने पड़ते थे आपके? मनु वाकर। इनके आपके जो सेल्फी विद डॉटर थे उनमें आपके इन सभी के साइन करवाने पड़ते, लेकिन अब आपके साइन किसके होंगे? आपके अग्नि अग्रवाल, जो आपकी सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई है। बात करते हैं कि जो 2020 में आपका सेल्फी विद डॉटर अभियान है वो अवनी अग्रवाल ने किसको समर्पित किया है? तो ये किया आपके सर छोटूराम जी को। किसको किया है? आपके सर छोटूराम जी को किया आपको सेल्फी विद डॉटर अभियान। अवनी अग्रवाल जी ने किसको समर्पित किया आपका? किसको किया आपका? ये किया आपका सर छोटूराम को इन्होंने समर्पित किया आपका जो 2020 का सेल्फी विद डॉटर अभियान था, सर छोटूराम को समर्पित किया है। छोटूराम जी की 2 लड़कियां थी और इन्होंने खूब उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर उनको डिपेंडेंट बनाया। इसलिए आपके अवनी अग्रवाल जी ने इनको 2020 का सेल्फी विद डॉटर अभियान आपके सर छोटूराम जी को समर्पित किया है। बात करते हैं आपके कि हरियाणा का आदर्श गांव किसे बना? हरियाणा का आदर्श गांव कौन बना है? बात है आपकी हरियाणा का आदर्श गांव। हरियाणा का आदर्श गांव कौन है? हरियाणा का आदर्श गांव कौन है? और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव और हरियाणा का आदर्श गांव। तो हरियाणा का आदर्श गांव बना आपका सुई। क्या बना आपका? सुई। और ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट में? आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता आपका हरियाणा का सुई गांव और ये आपका आदर्श गांव बना है।
बात करते हैं आपके हरियाणा का पहला कैशलेस गांव। तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है आपका नीलावली पंचकुला। कहाँ आपका नीलावली पंचकुला आपका हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना है। ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन और कुछ उसमें मैंने करवाए आपके नगर निगमों के चेयरमैन। तो ये आपके करंट अफेयर्स प्लस ग्राम पंचायत से ग्राम सचिव से संबंधित ग्राम पंचायत के क्वेश्चंस की एक आपकी कंपोजिट वीडियो रहेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ज्योति सुरेड़िया ऑफिशियल, क्या नाम है उस चैनल का, ज्योति सुरेड़िया ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।